टेबल से शादी। अब तक आपने सुना कि निमी ने काव्या जी की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखा और उनकी गोद में अदिति को देखकर बोली, इसी का ठीक है, पूरे दिन या तो सोते रहो या खेलते या दूध पीते। सही में बड़ी मत होना तुम। निमी जाओ जाकर चेंज करो और खाना खा लो, काव्या जी ने निमी को देखकर कहा। ये सुनकर अब फाइनली मिता और निमी उठकर अपने अपने रूम में गई। अब आगे निमी रूम में जाकर जल्दी से चेंज करती है और अपने बेड में लेटकर खुद से बोली, दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है। निमी ने ये कहा और फिर कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। आज ऑफिस से जल्दी घर आया। उससे आज अभय जी की पार्टी में जो जाना था, इसी वजह से वो आया और जब रूम में जाकर देखा तो निमी आराम से दुनिया से बेफिक्र होकर सो रही थी। अंश सीधा निमी के पास जाकर बोला, निमी उठो, हमें पार्टी में जाना है। निमी ने अंश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों तक आवाज़ गई ही नहीं हो, जिस वजह से अंश ने एक बार फिर से कहा, निमी उठो निमी। इस बार अंश की आवाज़ से निमी की नींद खुल गई और वो अंश को देखते हुए बोली, आप मुझे हर वक्त नींद से ही क्यों जगाते रहते हो? मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, आज हमें पार्टी में जाना है। तुम रेडी ही नहीं हुई हो। उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या पार्टी में मेरा जाना ज़रूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा कहीं जाने का। निमी ने लगभग नींद भरी आवाज़ में कहा। उसकी बात सुनकर अंश बोला, जी हाँ, हमारा जाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें भी अलग से इनवाइट किया गया है, इसीलिए उठो और चलो। प्लीज़ अंश, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मुझे इनवाइट तो संदीप भाई ने ही किया होगा ना, तो मैं उन्हें कॉल करके बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगी, वो समझ जाएंगे। और तो कोई ये नहीं जानता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मेरे जाने और ना जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। निमी ने अंश से कहा। निमी संदीप को भाई बोलने लगी थी क्योंकि संदीप निमी से एज में बहुत बड़ा था और उसका नाम लेने में निमी कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से वो भाई कहकर बात करने लगी थी। निमी की बात सुनकर अंश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने तो कितनी कोशिश की लेकिन निमी मान ही नहीं रही थी। अंश निमी से बात ही कर रहा था कि उसे संदीप का कॉल आया। अंश ने उसका कॉल पिक किया तो संदीप बोला, कब तक आएगा? मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाला हूँ। अंश ने संदीप की बातों का जवाब दिया। व्हाट? ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है चाचू ने करीब 5 से 6 बार ये पूछ लिया है कि तू कब आने वाला है और तू ये बोल रहा है? अंश ने संदीप ने अंश की बात सुनकर एकदम शॉकिंग रिएक्शन दिया जो लाजमी था। वहीं अंश ने एक नज़र सोते हुए निमी को देखा और बोला, जिस वजह से वो बुलाए हैं वो वजह तो आराम से सो रही है। मतलब? संदीप ने नासमझी में पूछा। कुछ नहीं, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मैं देखता हूँ। अंश ने यह कहकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और एक बार फिर से निमी के पास जाकर उसे उठा के बोला, मैं कभी कभी तो कुछ कहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और चलो मेरे साथ, तुम्हें भी वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। अंश के कितना कहने के बाद अब निमी को ना चाहते हुए भी उठना पड़ा क्योंकि वो अंश को इतना रिक्वेस्ट करते नहीं देख सकती थी, साथ ही उसकी कोई बात भी नहीं टाल सकती थी, जिस वजह से निमी उठ गई और बेड पर बैठकर बोली, ठीक है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए मुझसे रेडी नहीं हुआ जाएगा, अब रेडी कर दो। निमी के क्यूट सा फेस को देखकर और उसकी ये बात सुनकर अंश स्माइल करते हुए उसके नोज को अपने हाथ से खींचकर कहता है, ठीक है, मैं ही रेडी कर देता हूँ तुम्हें। ये बोलकर अंश
क्लोसेट रूम में गया और वहाँ पहले खुद चेंज किया। उसके बाद निमी के लिए एक बहुत ही प्यारी सा ग्रीन कलर का कट स्लीव गाउन लिया, जिसके शोल्डर पे हल्का सा एम्ब्रॉयडरी डिजाइन था और पूरा गाउन प्लेन ग्रीन कलर का था। अंश वो गाउन लाकर निमी को पहना देता है और निमी को देखकर बोला, परफेक्ट। सिर्फ गाउन पहन के परफेक्ट हो गई? अभी मेरा मेकअप भी कीजिए, मैं ऐसे बाहर नहीं जाती हूँ। निमी ने अंश की बात सुनकर कहा। निमी इतना कह ही रही थी कि तभी अंश ने उसे अपनी गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और उसके बाल को सेट करने लगा। थोड़ी देर में अंश ने निमी के बालों को सेट किया। उसने निमी के बालों को सिंपल खुले हुए ही छोड़ दिए। उसके बाद अंश ने एक रेड कलर की लिपस्टिक ली, जिसे देखकर निमी बोली, नहीं, मुझे ये सेट नहीं लगाना है, आप कोई न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा दीजिए और उससे भी पहले मेरे फेस पर क्रीम तो लगाइए। अंश ने निमी की बात को सुना और टेबल पर से वही क्रीम ली जो निमी रोज अप्लाई करती थी। वो निमी के फेस पर लगा दिया। उसके बाद एक न्यूड शेड की लिपस्टिक लेकर उसके लिप्स पर लगा के बोला, हो गया तुम्हारा मेकअप, अब चलें? अभी कहाँ हुआ, अभी आंखें तो बची हुई है मेरी, निमी बोली। उसके बात को सुनकर अंश ने कहा, आंखें तो ऐसे ही कितनी सुंदर है, इसे मेकअप की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम तो सादगी में ही क़यामत लगती हो। निमी ने जब अंश की कही हुई बात सुनी तब वो बोली, हाय, तारीफ तो कोई आपसे करवा ले। मेरे साथ रहते हुए सीख गए हो तारीफ कैसे करते हैं, वरना पहले तो मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता था। लेकिन मिस्टर, मैं बिना मेकअप के पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, और आज आपने ये जिम्मा लिया है मुझे रेडी करने का, तो उसे पूरा कीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं आँखों पर मेकअप, बताओ? निमी की बातों से हार कर अंश ने कहा, और उसके बाद निमी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अंश ने आखिरकार उसे रेडी ही कर दिया। रेडी होने के बाद निमी खुद को मिरर में देखकर बोली, हाय, मैं कितनी सुंदर हूँ, किसी की नज़र ना लगे मुझे। ये बोल निमी खुद की बलाएं लेने लगी थी। उसे ऐसे देखकर अंश बोला, अपनी तारीफ हो गई हो तो चलें अब? हाँ, निमी ने कहा और दोनों रूम से बाहर चले गए। जाने से पहले निमी एक बार काव्या जी के पास गई अदिति को देखने, जो सो रही थी। निमी आज पूरा दिन अदिति से दूर ही रही थी और काव्या जी के पास अदिति थी, और अभी भी वो पार्टी में जा रही थी, जिस वजह से निमी बोली, आंटी सॉरी, आपको पूरा दिन इसे रखना पड़ा ना। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है, इसके साथ रहकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, काव्या जी ने कहा। उनकी बात सुनकर निमी ने स्माइल किया और वहाँ से निकल गई। अंश निमी को लेकर निकल गया। रास्ते में निमी बोली, वैसे आप तो जल्दी कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाते, और आज खुद तो जा ही रहे हो, साथ ही मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो। निमी की बात सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निमी की बात का क्या जवाब दे। अब अंश तो सच नहीं बता सकता था कि आखिर क्यों अंश उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। आज अंश निमी को उसके फादर से मिलवाने लेकर जा रहा था, और उसे ही नहीं बता सकता था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखे जा रहे हो, निमी ने कहा, क्योंकि अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये पार्टी संदीप की है और उसने ही कहा था आने के लिए, इसीलिए बस मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। अब तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, अंश ने उसकी बात का जवाब दिया। अंश की बात सुनकर निमी ने अब उससे कुछ नहीं कहा और अपने मन में बोली, हमेशा बातों को घुमा के जवाब देते हैं और फिर बोलते हैं कि
मेरे छोटे दिमाग की वजह से उन्हें समझ नहीं आएगा। हद होती है। ऐसे ही दोनों संदीप के घर पहुंच गए थे। संदीप का विला पूरी तरह से सजा हुआ था और लाइटिंग चारों तरफ से उस घर को जगमगा रही थी और साथ ही गेस्ट का काफिला लगा हुआ था। पार्टी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी आधे से ज़्यादा शहर पार्टी में आ चुका था। और आए भी क्यों ना, आखिर हर कोई अभय प्रताप से मिलने की चाह रखता था, जिस वजह से उसका नाम ही काफ़ी था। और लोग बिना ज़्यादा कुछ सोचे पार्टी में आ गए। उस घर को देखकर निमी बोली, यहाँ तो इतने लोग आए हुए हैं, किसी को क्या पता चलता कि मैं आई हूँ या नहीं। मैं आराम से घर में सो सकती थी। निमी ने अपनी कार से बाहर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए चलो, उसके बाद मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा। यह बोलकर अंश ने निमी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार से बाहर आया। अंश के पार्टी हॉल में जाते ही सबकी नज़र उसके ऊपर आकर टिक गई। वहीं निमी आज हमेशा की तरह सबसे सुंदर लग रही थी और सभी उसे अंश के साथ देखकर समझ चुके थे कि ये अंश की गर्लफ्रेंड है। उधर अभय जी पार्टी में अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे थे। जब उन्होंने ये सुना कि अंश आ चुका है, ये सुनकर अभय जी अंश की तरफ गए। अभय जी जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे उसकी नज़र अंश के पास जा रही थी और निमी को वो अभी भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि अंश अभी किसी से बात कर रहा था और वो इंसान निमी के सामने खड़ा था, जिस वजह से अभय जी उसे नहीं देख पा रहे थे। अंश के पास जब वो पहुँचे तब जाकर उसकी नज़र निमी पर गई, जो अंश के साथ खड़ी थी और बोर लग रही थी, क्योंकि अंश बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा था और ये बात निमी को बोर कर रही थी। और उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बोर हो रही है ये बात सुनकर। अभय जी ने आज कितने सालों के बाद अपनी बेटी को देखा। आखिरी बार उन्होंने निमी को तब देखा था जब वो 3 महीने की थी और आज वो कितनी बड़ी होकर उनके सामने खड़ी थी और वो उसे अपनी बेटी कह भी नहीं सकते थे। अभय यूं ही खड़ी होकर बस निमी को देखे जा रहे थे कि तभी अंश की नज़र उन पे गई। अंश निमी को लेकर उनकी तरफ जाने लगा। तब निमी बोली, आप मुझे यहाँ बोर करने के लिए लाए हो ना? आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पर। निमी अंश के कान के पास ये सब बोले जा रही थी कि तभी अंश उसे अभय के सामने लेकर जाकर बोला, निमी, ये संदीप के चाचा जी हैं और ये पार्टी इनके लिए ही है। निमी ने जब अभय के सामने देखा तो उसे एक अलग सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा खिंचाव है। वहीं अभय जी बोले, मुझे खुशी हुई तुम आए और अपनी वाइफ को भी लेकर आए। अभय ने अंश की तरफ देखकर कहा। उसके बाद वो निमी की तरफ देखकर कहा, हेलो, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू, वैसे आप भी बहुत यंग और हैंडसम हैं। निमी ने कहा तो निमी की बात सुनकर अभय जी बोले, हाँ बिल्कुल, मैं यंग ही हूँ। अभी तुम्हारे पति से सिर्फ 16-17 साल ही बड़ा हूँ। अभय जी की बात सुनकर निमी हंसने लगी और अंश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तीनों बातें करने लगे और निमी अभय जी से बहुत ही खुल के बात किए जा रही थी। उसे अब बोर नहीं फील हो रहा था। तीनों बातें ही कर रहे थे कि तभी संदीप भी ऋचा के साथ वहाँ आया और बोला, क्या बात है, मेरे बिना ही बातें हो रही है। संदीप की बातें सुनने के बाद सभी की नज़र उनके ऊपर गई। उसे देखकर अभय जी बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपने डैड का वेलकम करो, आपने उन्हें भी इनवाइट किया है। अभय जी की बात सुनकर संदीप शॉक्ड होकर बोला। वहीं अभय जी बोले, हाँ बिल्कुल, वो भी उनकी पूरी फैमिली के साथ
आने के लिए कहा है। अभी कुछ देर में वो आते ही होंगे। अभय की बात सुनकर अंश हंसते हुए संदीप को देख रहा था, क्योंकि ये बात तो सभी अच्छे से जानते थे कि संदीप और उसके डैड का क्या रिलेशन है। उसके बाद भी अभय ये बोलकर उसे परेशान कर रहे थे। संदीप ने अपने मुंह को बना के कहा, आप मुझे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये बोलकर संदीप वहाँ से चला गया और उसे ऐसे बच्चों की तरह जाते हुए देखकर अंश ने अपने मन में कहा, अब समझ में आया कि इसकी हरकत निमी की तरह क्यों थी। ये दोनों भाई बहन बस उम्र में बड़े हुए हैं, वरना हरकतें तो एकदम बच्चों की तरह है। संदीप के पीछे ऋचा भी गई। वहीं अंश अपने इन्वेस्टर से बातें करने लगा और निमी अभी भी अभय जी से बातें कर रही थी। उसे उनके साथ बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और वो बोल भी नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पराये हैं ही नहीं। वैसे अंकल, आपको कैसे पता चला कि मेरी और अंश की शादी हो चुकी है? निमी अभय जी को अंकल कह के बुलाने लगी थी। वहीं निमी की बात सुनकर अभय जी बोले, अंश के साथ मेरी बहुत बिजनेस डील होने वाली है और मेरी आदत है, जिसके साथ मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में सब पता कर लेता हूँ और मुझसे आसानी से कोई कुछ नहीं छुपाता है। अच्छा, मतलब आपके सोच तो अंश से भी ज़्यादा अच्छे निकले, वरना अंश अगर कुछ छुपाना चाहे और वो ऐसा न कर पाए, ये तो नहीं हो सकता है। निमी ने अभय जी की बात सुनकर कहा। निमी की बात सुनकर अभय जी बोले, हाँ ऐसा कह सकती हो। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अभय के पास धीरेन्द्र प्रताप आए और बोले, मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी इंडिया लौट कर आने वाले हो, पर अब तुम आ ही गए हो तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। भाई, अभी आप पार्टी में आए हो तो पार्टी को एंजॉय करिए ना। ये बातें तो होती रहेगी, पर वैसे भी मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत से टॉपिक पे। अभय ने ये कहा। फिर वो निमी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें इस पार्टी की सबसे बेस्ट चीज़ टेस्ट करवाता हूँ। ये बोलकर अभय जी निमी को वहाँ से लेकर चले गए और पीछे धीरेन्द्र प्रताप खड़े ही रह गए। तभी उनके पास उनकी वाइफ रजनी आकर बोली, ये लड़की कौन थी? निमी नाम है इसका, अंश मित्तल की गर्लफ्रेंड। अपने पति की बात सुनकर एक बार फिर से निमी की तरफ देखकर रजनी ने कहा, अंश को पहली बार किसी लड़की के साथ देखा। सुना तो था मैंने निमी के बारे में, लेकिन आज पहली बार देखा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि अभय उसके साथ इतनी खुशी से कैसे बात किए जा रहा है, जैसे निमी के सिवा कोई और पार्टी में हो ही नहीं। सही कहा रजनी, मैं भी वही देख रहा हूँ, धीरेन्द्र ने कहा। इधर अंश अपने इन्वेस्टर से बातें करते हुए बीच बीच में निमी की तरफ भी देख रहा था। अंश ये साफ तौर पर देख सकता था कि निमी अभय जी के साथ कितनी खुशी से बात कर रही थी। और यही नहीं, अभय जी उन्हें पार्टी के सभी बेस्ट चीज़ें टेस्ट करवा रहा था, जिससे निमी बहुत खुश नज़र आ रही थी। निमी को खुश देखकर अंश भी खुश था और अब निमी बोर भी नहीं हो रही थी, जो सबसे अच्छी बात थी, वरना कुछ ही देर में निमी अंश को घर लेकर जरूर चली जाती। निमी अभय के साथ थी, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। निमी ने देखा तो मिता कॉल कर रही थी। मिता का कॉल देखकर निमी ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, तू पार्टी में गई और मुझे बताया भी नहीं ना, ये ठीक बात नहीं है। सामने से मिता ने कॉल पर उससे गुस्से में कहा। मिता कॉलेज से आने के बाद ही निमी की तरह अपने रूम में जाकर सो गई थी और जब वो उठी तब उसे पता चला कि निमी अंश के साथ संदीप के पार्टी में गई है। और जब मिता ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में थी कि निमी उसे कुछ भी नहीं बताया। साथ ही
संदीप ने भी उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। मैं तो तेरे से गुस्सा हूँ और संदीप भाई से भी। अभी उन्हें कॉल करके कहती हूँ, उन्हें मैं याद तक नहीं रही। मुझे अपनी पार्टी में बुलाया नहीं। मीता ने निमी को कुछ कहने नहीं दिया और लगातार उसे गुस्से से सुनाती जा रही थी। उसकी बात सुनकर निमी कुछ नहीं बोल पा रही थी और अभय जी उसे ही देख रहे थे। तो निमी उन्हें देखकर बोली, मेरी दोस्त का कॉल है। अब तो मेरा इंटरव्यू वहाँ पे किसे दे रही है? मैं बता रही हूँ निमी, मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ। अगर तू और भाई किसी डेट पे गए होते या फिर किसी और की पार्टी में तो मुझे 1% का भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पार्टी संदीप भाई की तरफ से थी तो मुझे बता सकती थी ना। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।